Okay, fine. Now today we are मैम going to. हाँ जी. मैम ये शुभी बोल रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही। अब इस केस में बेटा आवाज नहीं आ रही कि केस में मैम कैन नॉट डू एनीथिंग. जस्ट प्लग इन प्लग आउट करके देखो. Now, in the case of gaseous state of matter, we say that the gaseous state is what? It is the simplest state of the matter. जो भी आपका अर्थ सरफेस है, we say कि ये पूरा सराउंडेड है बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, और जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको आप लोग कहते हो एटमॉस्फेयर. बेसिकली हम ये कहते हैं कि वट एवर अवर लाइफ, जो हम अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं वो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में स्पेंड करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोस्फेयर. एंड यहाँ पे जो भी आपका सरफेस ऑफ अर्थ है इट इज हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, this we have done in our junior classes already. Now what on the basis of all these things, पहली चीज, that what are the general characteristics of the gases? General characteristics of the gases. Now, in this case, general characteristics of the gases, the first one is your shape and volume. If I talk about the shape and the volume of the gases, then gas neither has a definite shape nor they have the definite volume. We assume कि गैस को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी का वो शेप ले लेगी, उसी का वो वॉल्यूम ले लेगी. Second characteristic is a compressibility. Compressibility का मतलब क्या होता है? Who is going to tell? What is the meaning of compressibility? मैम कि वो कितना कंप्रेस हो सकता है किसी कंटेनर के अंदर। पास आ सकते हैं. कॉम्प्रेसिबिलिटी बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर, तो आप उसको कितना कंप्रेस कर सकते हो, कितना आप उसको दबा सकते हो. ओके. थर्ड. Ma'am, is my voice coming to you? यस बेटा. होमोजेनियस नेचर. Ma'am, we're going to upload first lecture. Beta, first yesterday's lecture I am not going to upload. You look on the this only MS Team only, because in the yesterday's lecture there was so much of disturbance. Now, in the case of homogeneous mixture, we say कि जो gases they have the similar composition in all parts, they are going to be homogeneous in nature. एक दूसरे के साथ they are going to mix. Fourth one is the density. Density का मतलब क्या होता है? First of all, tell me this thing. What is density? What do you understand by the density? मैम द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू जिसकी मतलब उसकी वेट टाइप में मास पर यूनिट वॉल्यूम. Mass per unit volume. अब when we talk about the density of the gases, we say कि जो gases की density है, it is very very low compared to the solids and liquids. क्यों? क्योंकि gas का जो mass होगा it is going to be lesser than the solids and the liquids. Therefore, we say the density is very lower compared to the solids and the liquids. Fifth one is your pressure. वी से कि जो गैसेस हो गई, से सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है. ओके, इस कंटेनर में आई हैव केप्ट अ गैस. ये एक मेरा गैस का एटम हो गया. नाउ जो ये गैस हो गई, ये हर एक डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ इक्वल प्रेशर. इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, यहाँ पे आपने सॉलिड रख दिया
तो ये सॉलिड का जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इतने ही एरिया में काम करेगा, नॉट एनीवेयर एल्स। सिमिलरली आपने किसी कंटेनर में पानी डाल के रखा तो उसका जो ज्यादा प्रेशर होगा इट इज गोइंग टू बी एट द लोअर एंड, but in the case of gases we say that it exerts equal pressure in all the direction. Sixth, liquefaction. लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ वेरी हाई प्रेशर ऑन एनी गैस, तो वो लिक्विफाई हो जाती है, मींस इट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट, दैट इज योर लिक्विफिकेशन. सेवेंथ इज योर डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि गैसेस जो हैं दे आर गोइंग टू इंटरमिक्स रेडिली and completely in all proportions without any mechanical aid. आप उसको कुछ भी नहीं दो, आप गैसेस को एक साथ लेके आओ, वो एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स हो जाएंगी. लाइक आपके पास दो कंटेनर्स हैं, दोनों कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, यू जस्ट ओपन देयर नोजल्स और आप उन कंटेनर्स को अटैच कर दो तो वो गैसेस आपस में एकदम से मिक्स हो जाएंगी. सो दिस इज योर डिफ्यूजन. Up to here, I think no one is having no doubt. Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, जी please explain homogeneous nature again. होमोजीनियस नेचर का मतलब होता है कि ये And diffusion also. होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा कि आपकी जो गैसेस जिनका सेम कंपोजिशन है, लाइक मैं बोलूं H2, N2, O2, ये सारे एक दूसरे के साथ इन ऑल द पार्ट्स मतलब चाहे आप किसी भी कंपोजिशन में ले लो, दे आर गोइंग टू मिक्स विथ ईच अदर. ओके, लाइक आप 2:1 का रेशियो लो, 1:2 का लो, 3:1 का लो, दे आर गोइंग टू मिक्स. डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो गैसेस हो गई, मान लीजिए एक कंटेनर मेरे पास ये है एंड वन कंटेनर इज दिस, दोनों के अंदर गैसेस हैं. आई ब्रिंग दीज बोथ कंटेनर्स टुगेदर. अब यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे एक गैस है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू मिक्स विद ईच अदर. मुझे कोई भी बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर या कोई भी तरीके का मैकेनिकल एड मतलब बेसिकली अ प्रेशर ओनली, आई डू नॉट रिक्वायर टू प्रोवाइड इट. वो अपने आप एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी एकदम से. गॉट इट? Yes, ma'am. नाउ वी से एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम आपने यही करवाया अब तक? जी बेटा, क्योंकि 11:50 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है. ओके मैम. मैम नोट करना है. If you want you can note down these points, otherwise no issues. Measurable properties से I will ask you to note down. Okay. Now what is there कि जो भी आपकी गैसेस का बिहेवियर हो गया, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि गैसेस जो हो गई वो कैसी होती हैं, क्या होता है उनके बारे में. बट जो भी आपकी गैसेस का बिहेवियर है वो हम एक रिलेशनशिप की बेस के ऊपर उसको बताते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ गैस लॉस. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गिविंग यू ऑल वार्निंग, I won't be waiting for anyone. अगर क्लास में एक बच्चा भी होगा, I will start the lecture. Gas laws. Okay. मैम Now- एक बार स्क्रॉल करना. Okay बेटा. Done. यस. Now another important topic which you must note down everyone. यहाँ से compulsory you have to start maintaining your notes. That is your measurable properties of gases. अब गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल आप उसका मास
मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब कुछ यूनिट्स हैं which we can measure them. So today we are going to discuss with the measurement of mass. Okay? अब पहले ध्यान से सुन लो, then I will provide you time to write down. Now ये जो mass या amount of gas जो है, आप कैसे measure कर सकते हो? Anyone? How you can measure it? How you can measure the mass? बोलो. Your mass or amount of gas, it can be measured by weighing. आप उसको तोलोगे and you can measure it. अब आपका गैस ऐसा तो है नहीं कि मैंने तुम्हारा हाथ लिया और हाथ के अंदर गैस को रख दिया. It is not like this. जो भी आपका कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस जो है वो भरी भी होगी. It means कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा you just measure the amount of the gas, तो आप उस कंटेनर को ही weighing measuring instrument के ऊपर रखोगे, then only you are going to measure, isn't it? Yes or no? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. अब how it can have the accurate weight of the gas. For example, जो हमारे घर के अंदर LPG cylinders आते हैं, अगर आपको weigh करना होता है तो what you do? आपको कैसे पता लगता है कि ये भरा हुआ सिलेंडर है और ये खाली सिलेंडर है? By the weight only. तो for that Yes, ma'am. what you do कि आप अगर मैं बोलूं कि इस सिलेंडर के अंदर कितना गैस है, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप सिलेंडर रखोगे, पर उसमें तो जो आपका सिलेंडर जिस भी मेटल का बना हुआ है उसका वेट भी आएगा. सो व्हाट वी डू, पहले हम खाली सिलेंडर को वेट करेंगे जिसके अंदर कोई गैस नहीं है. Then we measure the cylinder, or I should say a word container, जिसके अंदर गैस है. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस निकालने पे you will get the amount of the gas. यही है प्रोसीजर. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So, what if anyone asks you that you want to require to measure a mass of a gas which is equal to the weighing container containing gas minus weight of empty container. This will provide us the mass of the gas. Now, what will be the unit of the mass of gas? Its SI unit, of course, it will be kilograms. Okay. Now, say suppose अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी इक्वेशन आ जाए where our weight is not given in terms of the kilograms or grams, बल्कि वो हमें moles के respect में दे रखी है. So how you are going to measure it? मैम किसके रेस्पेक्ट में? Moles, number of moles. Unit 1 में पढ़ा था ना हमने moles. Yes, ma'am. अगर मान लीजिए आपको वेट निकालना है, मैंने बोला फाइंड आउट द मास ऑफ द गैस, लेकिन इट इज नॉट गिवन कोई भी यूनिट आपकी, नॉट इन द किलोग्राम, नॉट इन द ग्राम्स, इट इज नॉट गिवन, इट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द मोल्स. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? हमेशा याद रखना, n इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द mass. This mass is in grams divided by m, that is your molar mass.
By this formula, we can calculate the number of moles. Okay. Yes, ma'am. This formula you note down. Noted? No, ma'am. Ma'am, Okay. Now next unit comes your measurement of volume. कोई भी सब्सटेंस हो गया उसका वॉल्यूम हम कैसे बोलेंगे? जो भी उसने स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. इट मींस कि अगर किसी कंटेनर में गैस है तो जो भी उस कंटेनर के अंदर का स्पेस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वॉल्यूम. तो इट मींस व्हाट कि लाइक दोज आर द मैथ्स स्टूडेंट कि अगर आपका कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप है तो व्हाट फार्मूला यू आर गोइंग टू पुट फॉर द वॉल्यूम ऑफ द गैस? Pi r Pi square. r square h. अगर say suppose your container is in a spherical shape तो the formula 4/3 pi r cube. for your sphere will be applicable. Okay, in the case of measurement of volume we are having this much only, that जो भी आपका कंटेनर का शेप है उसका जो भी फॉर्मूला है that we are going to apply over here. This third, it is important, that is your measurement of pressure. Now this measurement of pressure, pressure क्या हो गया? Pressure is the force per unit area. आपकी जो गैस हो गई किसी भी कंटेनर के अंदर है, गैस क्या करेगी? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हर एक डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म प्रेशर इज गोइंग टू अप्लाई. जो भी आपके सारे डायरेक्शंस हैं, सारे डायरेक्शंस के ऊपर इट इज गोइंग टू अप्लाई द यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इट मींस कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? राइट डाउन ऑल ऑफ यू. What will be the definition of pressure? Right now, pressure of the gas pressure of the gas is the force exerted by the gas per unit area of the walls of the container. I'm repeating once again from starting. Pressure of the gas is the force exerted by the gas per unit area of the walls of the container. Written, everyone? Yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. Okay. Now, after
in this only we have the another terminology. जब हम pressure की बात करते हैं, मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है. for everyone it is slow. Yes, ma'am. Yes मैम. Yes, ma'am. I do not know सिर्फ तुम्हारी क्लास में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, because मॉर्निंग में मैंने क्लास 12th को लिया तो no one, there was no such issue. Same network, same everything I'm using. मैम पता ही नहीं. Wait a minute, I just changed the headphones. Now okay? Yes, ma'am. Yes मैम. Now, when we talk about the pressure, we have the one type of pressure which is called as a atmospheric pressure. Now, this atmospheric pressure, क्या हो गया atmospheric pressure? Atmospheric pressure क्या हो गया कि भी pressure exert हो रहा है by the gas of the atmosphere, means आपके atmosphere में जो भी gas present है वो on the surface of earth पे जो भी pressure exert कर रही है, it is going to called as a atmospheric pressure. Write down its definition. The pressure exerted by the gas of the atmosphere on the surface of the earth is called atmospheric pressure. Done? Yes, ma'am. ma'am. अब से सपोज मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके दो, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर? एनी रफ आइडिया? आई आस्क यू दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे उसको मेजर करोगे? मैम गैसेस का प्रेशर मेजर कर लेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई एम मैम आस्किंग. हाँ बोलो. मैम फोर्स पता चल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन से एंड एरिया एक्सेलरेशन किसका? अर्थ जी स्मॉल जी ग्रेविटी अच्छा, एंड मैम एरिया पता चल जाएगा उस कंटेनर का. कंटेनर में तो है ही नहीं ना एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर तो आपका अर्थ के ऊपर जो ब्लैंकेट है सारा वो है. Now look, when we want to measure the atmospheric pressure, हम इसे measure करते हैं by the instrument called as a barometer. Okay, we measure it with the help of a instrument barometer. Barometer basically it is what? Barometer is basically what? It is a small glass tube over here. मैं एक rough construction I make over here. Like this trough is over here.
उसके ऊपर देयर इज अ ग्लास ट्यूब. ओके, अब ये ग्लास ट्यूब जो है यहाँ से बंद है, ओवर हियर इट इज ओपन्ड. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके अंदर वी हैव द मर्क्यूरी. It is filled with a mercury. Okay, now क्या होता है when you are going to put this tube in over a open vessel, तो mercury का level जो है ट्यूब में वो धीरे 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 ड्रॉप होने लग जाता है. ओके, नाउ रीजन फॉर दिस इज व्हाट, क्योंकि आपका जो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लाइक तुमने ये देखा है, जैसे एक बहुत सिंपल सा ग्रेड 10 के अंदर कई बार टीचर्स क्वेश्चन पूछते थे. से सपोज कि आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो या कोई भी फ्रूट जूस यू ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉ. अगर वही कोल्ड ड्रिंक वही स्ट्रॉ लेके मैं तुमको एक ऐसे रूम में बैठा दूं जहां पे वैक्यूम है, कैन यू ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ? नो मैम. क्यों? व्हाई नो? मैम क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी एयर एक प्रेशर लगा रही है ना. कोल्ड ड्रिंक के ऊपर या स्ट्रॉ के ऊपर? स्ट्रॉ के ऊपर. यस. से सपोज सेम ये जो बैरोमीटर है ये इस टाइप का हो गया. ये समझिए कि ये आपका ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, आपने इसमें एक स्ट्रॉ डाला. ओके, नाउ व्हाट यू डू, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, तो एट द सेम टाइम यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, बिकॉज ऑफ विच वो इजीली फ्लो करती है एंड यू आर एबल टू ड्रिंक इट. ओके, सो सेम अगर व्हाट इज ओवर हियर कि अगर हमें बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करना है, तो जो भी आपका मरकरी का हाइट है इन अ कॉलम, इट गिव्स यू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब आपका जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का वो जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे जो हाइट होगी कॉलम में वो डिक्रीज होती जाएगी. सिमिलरली अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो जो मर्क्यूरी की हाइट होगी वो इंक्रीज होती जाएगी. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं है कि से सपोज मैं अभी मेरे घर में बैठी हुई हूँ, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कहीं और का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. मेरे पास अगर यहाँ पे बैरोमीटर है, आई एम सिटिंग एट वन प्लेस, और मैं उस बैरोमीटर को लेके थोड़ा सा आई शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, तो उसकी वैल्यू विल बी वेरिएबल. इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. अब पूरा इसमें you should know what is atmospheric pressure and the instrument used to measure the atmospheric pressure, this much. Now what is the unit of atmospheric pressure? Unit of atmospheric pressure क्या होगी? बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है मरकरी की जो सपोर्ट हो रही है बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द प्रेशर मेजर ऑफ दैट प्रेशर. तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर को आप कह सकते हो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिट्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे मर्क्यूरी की हाइट, लेट्स टेक mercury height, we take h centimeter. Area of cross section, we take a centimeter square, and it is going to exert downward force equal to the weight of the mercury. So force per unit area of the surface is P. तो P क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. Therefore pressure will be mass into acceleration upon area. Yes or no? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. मास क्या होता है? Mass of object. Density into volume. Density into volume. Okay. Up, if I'm going to substitute the value of m, so my formula will be what? P is equal to dv. ये जो acceleration है, this I can take as the gravitational force, acceleration due to gravity. So I'm writing it as a g divided by area. What is the formula for the volume? What is the formula for the volume? भाई वॉल्यूम, अगर मैं बैरोमीटर की ही बात करूं तो वॉल्यूम का मतलब इसके पास एक सर्टेन एरिया है, एक हाइट है, देयरफॉर योर वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया इनटू हाइट. अगेन इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू तो d इनटू a इनटू h इनटू g divided by a. This a and this a will cancel out. Therefore, P is equal to h dg. Got it? Yes, ma'am. Note down this up to here. Yes, Ma'am, ma'am. please scroll मैम it एक और up. स्क्रॉल करना. Okay, beta. Done? Yes, ma'am. अब देखो, this atmospheric pressure you might have done in the physics also. Now tomorrow we will do the measurement of pressure of gas. Means अगर आपका कोई container है, whether it is a closed container या open end container, तो आप उसमें gas का pressure how you are going to calculate, that we will do tomorrow. Okay, and again I am repeating, I will start class on time, so don't be late in the class. Ma'am, please upload this video today. Yes beta, ये मैं upload कर दूंगी. Yesterday there was lot of disturbance, that's why I did not upload it. Okay, तो वो आप MS Team पे ही देख लेना. Okay, ma'am. Okay beta, then. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye beta.